हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे बेसिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ सर्कल। कुछ बेसिक सी प्रॉपर्टीज़ हैं सर्कल की, 5-6 ही हैं, वही पढ़ेंगे हम। सबसे पहली प्रॉपर्टी है इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। अगर दो कॉर्ड लेंथ में इक्वल हैं तो वो सर्कल के सेंटर में इक्वल एंगल बनाएंगे। जैसे कि हम यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, और ये दो कॉर्ड है, मान लो ये है ए बी, देन इट इज़ सी डी। ये दोनों कॉर्ड लेंथ में बराबर हैं, इक्वल है। ये है सेंटर पॉइंट ओ। अब ये कॉर्ड जो एंगल सेंटर पे बनाएगा, मान लो ये एंगल है 1, और ये कॉर्ड सी डी जो एंगल सेंटर पे बनाएगा, मान लो ये है नंबर 2, देन एंगल 1 इक्वल्स एंगल 2, ठीक है, क्योंकि कॉर्ड लेंथ में इक्वल है। एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का क्या मतलब है यहाँ पे कि अगर दो कॉर्ड दिए हुए हैं, हमें उनकी लेंथ हमें पता नहीं, बट ये दिया होगा कि वो सेंटर पे इक्वल एंगल सबटेंड करते हैं, यानी कि 1 इक्वल टू 2 ये गिवन होगा हमें, तो हम कह सकते हैं दैट ए बी विल बी इक्वल्स टू सी डी इन लेंथ। ओके, दोनों में से एक चीज़ होगी। अगर तो लेंथ इक्वल है तो लेंथ इक्वल दी हुई है, क्वेश्चन में गिवन है, देन वो दोनों कॉर्ड जो सेंटर पे एंगल सबटेंड करेंगे वो इक्वल होंगे। अगर सेंटर पे जो एंगल सबटेंड कर रहे हैं वो इक्वल दिए हुए हैं तो उनकी लेंथ इक्वल होगी, ठीक है। ये हो गया पहली प्रॉपर्टी। देन वी मूव ऑन टू नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन इज द परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर ऑफ अ सर्कल टू ए कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। अगर हम सेंटर से, पहले हम एक सर्कल ही ड्रॉ कर लेते हैं अगेन, ये हमारा सर्कल, देन ये हमारा एक कॉर्ड हो गया, कॉर्ड को नाम देते हैं हम ए बी का। ये हमारा सेंटर को हम ओ कहते हैं। ये क्या बोल रहा है, पहले द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे इस पे। ये परपेंडिकुलर, यानी कि पहली स्टेटमेंट में हमें परपेंडिकुलर दिया हुआ है। परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर ऑफ ए सर्कल टू ए कॉर्ड ड्रॉ कर लिया, इट बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, यानी कि अगर इस पॉइंट्स को हम सी बोले, इस पॉइंट को हम सी बोले, देन ए सी विल बी इक्वल्स टू बी सी। फर्स्ट पार्ट में क्या है कि अगर हम परपेंडिकुलर, हमें क्वेश्चन में दिया हो कि सेंटर से कॉर्ड पे परपेंडिकुलर है, तो हम ये मान के चलेंगे, ये श्योर है कि जो ए बी है, जो सी पॉइंट है, वो ए बी को बाइसेक्ट करेगा। बाइसेक्ट मतलब दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। एंड वाइस वर्सा। अभी यहाँ पे वाइस वर्सा का क्या मतलब होगा कि अगर हमें सेंटर से एक लाइन दी हो जो किसी कॉर्ड को बाइसेक्ट करती हो, बाइसेक्ट दिया हो हमें, मतलब ए सी इक्वल टू बी सी दिया हो, देन एंगल 1 एंड एंगल 2 विल बी इक्वल्स टू, बोथ विल बी इक्वल्स टू 90 डिग्रीज। दैट इज द लाइन drawn from the center of a circle to a chord which is bisecting the chord, then that line will be perpendicular to that chord. This is the vice versa wise. Then second property done. Next we move on to third one. Equal chords of a circle are equidistant from center of the circle and vice versa. पहले हम देखते हैं कि पहली लाइन क्या बोलती है vice versa से पहले। ये हमारा सर्कल हो गया, इक्वल कॉर्ड्स दोबारा से आ जाते हैं। जैसे ये ए बी है, देन ये सी डी है, ये इक्वल है। पहले हमने पहली स्टेटमेंट में हम इनको इक्वल मानेंगे। ये है हमारा सेंटर। इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। सेंटर से इनकी लेंथ, दूरी, डिस्टेंस इनका इक्वल होगा। डिस्टेंस हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, यही डिस्टेंस होता है।
इसका मतलब है अगर इसको हम सी माने, सॉरी सी तो मान लिया, इसको हम ई मान लेते हैं, इसको हम एफ मान लेते हैं, तो इसका मतलब क्या है, ओ ई इक्वल्स टू ओ एफ इफ ए बी इक्वल्स टू सी डी दिया हो। ठीक है, हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही होता है जो हम डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं। मतलब अगर मैं ये ऐसे कहूँ, ये ओ जी है, कोई लेंथ ओ जी, ये इसका डिस्टेंस नहीं है, दिस इज नॉट द डिस्टेंस ऑफ ए बी फ्रॉम द सेंटर। हमेशा डिस्टेंस क्या होगा, जो परपेंडिकुलर होगा। जैसे एक इसके अलावा मैं आपको ये बताता हूँ, जैसे ये कोई पॉइंट है, ये कोई लाइन है, इस पॉइंट का इस लाइन से डिस्टेंस हम कैसे बताएंगे, इस पॉइंट से इस लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करके। ठीक है, यही डिस्टेंस होता है, डी कह दो इसको। ठीक है, बट अगर हम इससे पॉइंट से ऐसे कोई लाइन ड्रॉ कर दें, इसको हम डिस्टेंस नहीं बोलते, समझिए। जैसे इक्वल कॉर्ड्स, ठीक है, इसी तरह इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर एंड वाइस वर्सा। ठीक है, इसमें वाइस वर्सा में क्या होगा, वाइस वर्सा में क्या होगा कि हमें दिया हो कि टू कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम सेंटर, देन दोज कॉर्ड्स विल बी इक्वल, देन ए बी विल बी इक्वल्स टू सी डी। अगर ये गिवन हो, मतलब दो कॉर्ड हैं हमारे, वो सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे हैं, देन वो दोनों कॉर्ड्स लेंथ में इक्वल होंगे। ओके, देन वी मूव ऑन टू नेक्स्ट वन। ये हमारी थर्ड भी हो गई। नेक्स्ट, द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। सबसे पहले हम आर्क को समझेंगे। आर्क क्या है, जैसे कोई सर्कल है, इसका जैसे हम ए बी, ए यहाँ से मतलब इस ए बी, ये इसको हम आर्क बोलते हैं। ये ए बी जो हिस्सा है सर्कल पे, सर्कल के ऊपर ही, पेरीमीटर पे सर्कल के, ठीक है, मतलब सर्कल के पेरीमीटर के ऊपर कुछ लेंथ हमने डिफाइन कर ली, उसको हम आर्क। हाँ, आर्क भी दो तरह की होगी। अब यही, अब अगर मैं बोलूँ कि ए बी दिस टाइम, तो हम इसका बाय डिफ़ॉल्ट हम स्मॉल आर्क को बोलते हैं ए बी। अगर ये देखिए ए बी यहाँ से भी आ सकती है, दूसरी वाली तरफ से ए बी, ठीक है, उसको हम अगर बोलना चाहें मेजर आर्क को, तो यहाँ पे हमें कोई पॉइंट सी लेना होगा, तो हम बोलेंगे ए सी बी, देन दिस इज द सिंबल ऑफ आर्क। मतलब जब भी हम ऐसे डिफाइन करते हैं तो वो ए बी दो पॉइंट्स को के साथ डिफाइन करते हैं, तो वो क्या होती है, हमारी माइनर आर्क होती है। अगर मेजर आर्क को डिफाइन करना हो तो मेजर आर्क पे हम एक और पॉइंट मेंशन करते हैं। ठीक है, तो ये होगी हमारी ए बी आर्क। ए बी आर्क क्या है, अभी हमारी प्रॉपर्टी क्या कह रही है, द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर, सेंटर पे ये जो एंगल बनाएगी इसको मान लेते हैं हम एंगल एक्स मान लेते हैं, ठीक है, इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। रिमेनिंग पार्ट ये जैसे यहाँ पे इसने एंगल बनाया कोई y, देन x विल बी इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ y। ठीक है, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर, सेंटर पे जो उसने एंगल बनाया है वो डबल होगा। किसका डबल होगा, द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। किसी भी पॉइंट पे हो, ये इस पॉइंट पे भी हो सकता है, इस पॉइंट पे भी हो सकता है, इस पॉइंट पे भी हो सकता है, कहीं पे भी वो एंगल बनाएगा, ये एंगल जो सेंटर वाला होगा उसका डबल होगा। ठीक है, ओके, दिस प्रॉपर्टी डन। नेक्स्ट वी मूव ऑन टू नेक्स्ट, फिफ्थ वन, एंगल इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल दैट इज 90 डिग्रीज। इसको भी हम एक सर्कल बना लेते हैं, ये इसका सेंटर है, सेंटर में से हमारा डायामीटर होगा। ठीक है, इसको मान लेते हैं। अभी ये भी एक सेमी सर्कल है, ये और ये भी एक सेमी सर्कल है। अभी इस सेमी सर्कल में कोई भी कहीं पे भी हम एंगल ड्रॉ करें, जैसे ये एंगल, ठीक है, कहीं पे भी, यानी कि ये एंगल और ये एंगल, ये सभी एंगल्स क्या होंगे, 90 डिग्रीज होंगे। दोबारा से बना लेते हैं हम, जैसे ये हो गया, ये हमारा डायामीटर, ठीक है, इधर बना लेते हैं अभी,
जैसे ये एंगल इन सेमी सर्कल हो गया, ये एंगल इन सेमी सर्कल, ये एंगल, all the three angles will be 90 degrees. That means angle in a semicircle is always 90 degrees. ये भी हमारे हो गया. And then अभी हम लास्ट वन पे मूव करेंगे. हाँ, नेक्स्ट वन इज डिफरेंस बिटवीन अ सेगमेंट एंड अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल. बच्चों को ज़्यादातर इसी में ही कंफ्यूजन होती है कि सेगमेंट किसको बोलते हैं और सेक्टर किसको बोलते हैं. ठीक है, सबसे पहले तो हम डिफाइन करेंगे सेगमेंट को. सेगमेंट, ये सर्कल हो गया और ये हम एक कॉर्ड डिफाइन कर देते हैं ए बी हमारा कॉर्ड है, ये है हमारा सेंटर. हाँ, और कॉर्ड और जो सर्कल का पोर्शन होता है, कॉर्ड और सर्कल में जो पोर्शन है ये वाला, इसको हम सेगमेंट बोलते हैं. ठीक है, ये हमारा होगा माइनर सेगमेंट. बाय डिफ़ॉल्ट ज़्यादातर हम माइनर सेगमेंट की ही बात करते हैं. अगर क्वेश्चन में दिया हो कि सेगमेंट, तो हम माइनर सेगमेंट को करें. बट दूसरा भी तो हो सकता है ना. ये हो गया हमारा मेजर सेगमेंट. इसको बोलेंगे मेजर सेगमेंट. बाय डिफ़ॉल्ट हम जब भी क्वेश्चन में बात करते हैं तो माइनर सेगमेंट की ही करते हैं. मतलब सेगमेंट क्या है? सेगमेंट है द पोर्शन ऑफ अ सर्कल बाउंडेड बाय आर्क एंड इट्स कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड. कॉर्ड और उसकी कॉरस्पॉन्डिंग जो आर्क है ना, यही आर्क ए बी, उसके बीच में जो पोर्शन होगा उसको हम सेगमेंट बोलते हैं. एंड नेक्स्ट हम बोलते हैं सेक्टर. किसको? सेक्टर. ठीक है, अभी सेक्टर क्या है? कोई आर्क है ए बी हमारी, यहाँ से यहाँ तक ए बी आर्क हो गई. ठीक है, अभी आर्क और वो था कॉर्ड में, ये हो गया आर्क और उसकी कॉरस्पॉन्डिंग रेडियाई. रेडियस का प्लूरल होता है रेडियाई. रेडियाई मतलब दो रेडियाई होंगे, सेम ही होंगे वैसे तो. और कॉर्ड आर्क के बीच का जो पोर्शन है, इसको हम बोलेंगे सेक्टर ऑफ अ सर्कल. ऑब्वियसली ये क्या होगा? माइनर सेक्टर होगा. और जो ये भी तो है ना, ये भी सेम ही हो गया ना. बड़ी आर्क हो गई, यहाँ से ए से यहाँ से हम जाएंगे ऊपर की तरफ, ये बड़ी आर्क और दो रेडियाई के बीच में, ये होगा मेजर सेक्टर. बाय डिफ़ॉल्ट जब भी हम सेक्टर कहेंगे तो हम माइनर सेक्टर की बात करते हैं, अनटिल और अनलेस क्वेश्चन में मेंशन हो कि मेजर सेक्टर का बताना है. ठीक है, दिस इज द डिफरेंस. सेगमेंट क्या है? कॉर्ड और आर्क के बीच का पोर्शन. सेक्टर क्या है? कॉर्ड और उसके कॉरस्पॉन्डिंग रेडियाई जो होते हैं उसके बीच का पोर्शन. ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट अगर क्वेश्चन में सिर्फ सेगमेंट बोला तो माइनर सेगमेंट ही लेंगे, सेक्टर बोला है तो माइनर सेक्टर ही लेंगे. अदरवाइज अगर मेंशन किया कि मेजर सेगमेंट और मेजर सेक्टर, तो उस तरीके से हम चलेंगे. ठीक है जी, अभी ये भी कंप्लीट. देन दिस वाज ऑल अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ सर्कल. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए और जुड़े रहें और वीडियोस के लिए. थैंक यू.